नमः शिवाय, हर हर महादेव। एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। जी हाँ, इसी भाव के साथ पटौदी के इंछापुरी धाम में हम मौजूद हैं, जहाँ पर सभी भक्तों की इच्छाएं पूरी होती हैं और शिव बाबा के दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। श्रावण मास का पहला सोमवार है, शिव बाबा का प्रिय मास जो बोला जाता है श्रावण मास, और सोमवार का भी शिव बाबा के साथ एक विशेष संबंध, अटूट संबंध होता है। आप देखिए किस तरह से भक्तों की भीड़ लगी हुई है, कितनी दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं। अगर मैं इस मंदिर की लोकेशन की बात करूँ तो इंछापुरी रेलवे स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक है और पटौदी से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। कितनी बड़ी संख्या में भक्तजन हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। सबसे पहले जो नंदी महाराज हैं इनके दर्शन करते हैं, इनसे इजाज़त लेते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस प्रकार नंदी बाबा को नहला रहे हैं, उनसे इजाज़त ले रहे हैं शिव बाबा के दर्शन करने के लिए। और उसके बाद जो भक्तों की जो बड़ी लाइनें हैं, व्यवस्थाएं खराब ना हो, 2 लाइनें, ये जो लाइनें अंदर जाकर 2 लाइनें बन जाती हैं, पूरी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं ताकि व्यवस्थाएं ना बिगड़े। उसके बाद शिव बाबा को जलाभिषेक करते हैं। जो शिव बाबा हैं, जो शिवलिंग है वो यहाँ से लगभग धरातल से 15 फुट गहराई पर है। उसका भी कारण हम आपको बताएंगे। जो यहाँ के पुजारी हैं मनोज जी, उन्होंने इसका बड़ा ही एक रोचक कहानी इसकी बताई कि किस वजह से जो शिवलिंग है वो 15 फुट गहराई में स्थित हैं। तो सबसे पहले हम आपको जलाभिषेक दिखाते हैं और जो भक्तजन है एक बार उनसे बात करेंगे, कहाँ कहाँ से वो आते हैं, किस किस तरह की मनोकामनाएं साथ लेकर आते हैं और शिव बाबा को क्या कुछ वो अर्पित करते हैं। अपने हाथ में जल का लोटा लेकर शिव बाबा को जल अर्पित कर रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो भक्तजन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए किस तरह से जो भक्तजन हैं शिव बाबा को अपना जल अभिषेक करके यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ पर कब से आ रहे हैं और क्या कुछ संबंध है आपका शिव बाबा से? हर सोमवार से बाबा की इच्छा मनाते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। तो देखिए अपने अपने भावों के साथ जी माता जय भोले की। भैया मैं तो 1 साल की थी जब ही मेरे पापा लेके आते थे और जब से हम हमेशा के लिए आते हैं। और अब मेरी शादी होगी, अब मैं अपनी ससुराल से हर सोमवार सावन के दिन हमेशा आती हूँ। जय भोले की। तो देखिए किस तरह से जो माताएं बहनें हैं वो यहाँ पर इस प्रांगण में आके किस तरह का अनुभव करती हैं। बचपन से आ रही हैं। हम बचपन से आ रहे हैं भोले बाबा पे। शंकर भगवान भोले की हमारी इच्छा। क्या किस तरह से पूजा अर्चना करते हैं बाबा की आप? भोले बाबा के हम मन से तन से अर्चना करते हैं। हमारे भोले बाबा सब में शरीफ है, सब में भोला भाला। थोड़ी सी पूजा करते हैं उसी में स्वीकार कर देते हैं और सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो देखिए किस तरह से भोले बाबा शिव बाबा थोड़ी सी प्रार्थना करने पर हर हर महादेव बुलाया। बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत पहली बार आए आप यहाँ? पहली बार आई हूँ भाई। तो देखिए ये माता बहुत तबियत खुश होगी। हाँ पहली बार आई हूँ। कैसा महसूस कर रहे हैं? 40 साल पहले आई थी जब मेरी शादी हुई थी, जब यहाँ बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था। अब बहुत अच्छा बन गया है। अब भोले बाबा ने 40 साल बाद बुलाया, बड़ी इच्छा पूरी होगी मेरी। देखिए प्रांगण कहीं ना कहीं विशाल रूप लेता हुआ। तो चलिए एक बार अंदर चल के बात करते हैं। देखिए जो भक्त हैं वो बच्चों के साथ आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? कोड़गांव से। किस तरह से क्या कुछ आप सोचकर किस तरह से भाव के साथ? बाबा का इच्छा है, बाबा बुलाते हैं। कब से आ रहे हैं यहाँ पर? काफी दिन हो गए जी। किस तरह से पूजा अर्चना करते हैं? अच्छी बढ़िया पूजा होती है आराम से। किस तरह से करते हैं आप अपने घर में? घर में भी करते हैं, यहाँ भी करते हैं भोले बाबा की पूजा। तो देखिए किस तरह से अपनी मनोकामनाओं के साथ लोग यहाँ पर आते हैं। जो और भक्तजन एक बार उनसे बात करेंगे किस किस भाव के साथ यहाँ पर प्रकट होते हैं। कैसे आते हैं आप? भैया मैं पालम से आई हूँ। अच्छा, इतनी दूर से? हाँ, इस मंदिर में सबकी मनोकामना पूरी होती है। हमारी तो बहुत बड़ी बड़ी कामना पूरी हुई है और आप सुविधा भी बहुत अच्छी होगी। पहले बहुत भीड़ में आते थे। किस तरह से क्या महसूस कर रहे हैं यहाँ? हमें बहुत अच्छा लगा है। दर्शन कर लेंगे? हाँ बहुत अच्छा साधन हो गया। आदमी को कोई परेशानी नहीं है। बहुत बढ़िया काम कर रखा है। कुछ माताएं हैं अपने हाथ में क्या कुछ लेकर आए हैं बाबा को अर्पित करने के लिए? ये भांग धतूरा है, बेलपत्थर है, पुष्प हैं। हाँ, तो देखिए किस तरह से अपने बाबा को प्रसन्न करने के लिए भांग धतूरा पुष्प जल अर्पित करने के लिए आए हुए हैं। कुछ हेली मंडी से पटौदी से लोग हैं।
निकालेंगे। चलते जाइए ताकि लोगों को असुविधा ना हो। किस भाव से आप आते हैं और कब से आ रहे हैं? आते हुए 35 साल हो गए आते हुए। 35 साल हो गए। 35 साल। किस तरह से बाबा को प्रसन्न करते हैं, किस तरह से पूजा करते हैं? पूजा करते हैं, मन से करते हैं, दिल से। क्या कुछ साथ लेकर आए हैं? साथ कुछ नहीं लाए, बाबा को हम क्या साथ ला सकते हैं, बाबा को क्या दे सकते हैं, भाव लेके आए हैं अपने। जी हाँ जी, मैं भी कम से कम 15 साल से आ रहा हूँ यहीं पे, 15 साल से यहीं पे आ रहा हूँ। बाबा प्रसन्न है? हाँ, फुल प्रसन्न है, फुल कृपा है बाबा की, बाबा की कृपा है। फुल कृपा। तो देखिए किस तरह से शिव बाबा की कृपा लोगों पर बनी हुई है। और जो अब यहाँ के जो पुजारी हैं मनोज जी, एक बार उनसे हम बात करेंगे क्या कुछ उनका कहना है। तो देखिए श्रावण मास में इच्छापुरी धाम पर हम मौजूद हैं और हमारे साथ जो पुजारी हैं मनोज जी वो मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपसे इस श्रावण मास के महत्व और शिव बाबा की पूजा के बारे में जानना चाहूँगा। क्या कुछ विशेष महत्व रहता है देखो, श्रावण मास का? हर हर महादेव जी। सभी जो हमारी इच्छापुरी धाम में भक्तजन जो पधारे हैं उन सभी को महादेव जी की कृपा बनी रहे। और ये श्रावण मास महादेव जी को अति प्रिय है। देखिए, जब समुद्र मंथन हुआ उस समय कोलाहल विष निकला था और अमृत भी निकला था, और वो विष का जो कलश था उसमें इतनी अग्नि थी कि उसको कोई भी ग्रहण नहीं कर रहा था। उसके बाद ही अमृत का कलश निकला था, तो उसको महादेव जी ने ग्रहण किया था उस विष को, और वो अपने कंठ के अंदर महादेव जी ने समाहित कर लिया था। उसकी अग्नि इतनी ज़्यादा थी, उसको शांत करने के लिए सभी देवों ने महादेव जी का जला अभिषेक किया। ठीक है ना। इस विषय में श्रावण मास के अंदर ही महादेव जी को जलाभिषेक किया जाता है, उसी परंपरा के अनुसार। ऐसा बताया जाता है कि जो विष्णु जी हैं वो अपनी योग निद्रा में चले जाते हैं और धरती का भार जो है वो शिव जी भगवान को सौंप कर जाते हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है। देखिए, अभी जो देवशयनी एकादशी अभी गई है, अभी 25 तारीख का जो था, और देव उठान एकादशी तक जो ये इनको बोलते हैं चतुर्मास का जो ये लगता है, इसमें नारायण भगवान जी योग निद्रा में चले जाते हैं, क्षीर सागर में शयन करने के लिए। और उस समय अब ये जो 4 महीने होते हैं ये महादेव जी के ही इसमें आ जाते हैं कि महादेव जी ही इस संसार का जो भरण पोषण और इनकी देख रेख का जो है महादेव जी ही संभालते हैं सारा कार्य। आज श्रावण मास का पहला सोमवार है और भक्तजन बिल्कुल अच्छे किस तरह से पूजा अर्चना करने के लिए बाबा को क्या कुछ अर्पित करते हैं? देखिए, महादेव जी के वैसे तो कहते हैं कि 1 लोटा जल और सभी समस्या का हल। फिर भी षोडश उपचार से हमारे सनातन धर्म में 16 प्रकार से सभी देवी देवताओं की पूजा होती है, लेकिन जिसकी जैसी अपनी श्रद्धा है महादेव जी उनको उसी के आधार से स्वीकार करते हैं। और सभी जो भी भक्तजन आते हैं ना, चाहे कोई 1 लोटा जल लेके आए या नारियल पुष्प लेके आए, महादेव जी सभी को आशीर्वाद प्रदान करते हैं और सभी की मनोकामनाएं इच्छा पूर्ण करते हैं। क्योंकि जैसा इच्छापुरी धाम का नाम है ना, इच्छापुरी धाम, तो यहाँ पर इच्छा ही पूरी होती है। ठीक है ना। जो भक्तजन अपनी श्रद्धा मन से आके 1 लोटा जल और महादेव जी को प्रणाम करे, मस्तक झुकाए, उनकी सभी इच्छाएं मनोइच्छाएं पूर्ण होती है। तो देखिए किस तरह से इस जो पुजारी जी हैं उन्होंने बताया कि शिव बाबा हैं वो हमारे भाव देखते हैं, 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल। जी हाँ, इस तरह से। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो लगातार जो भक्तजन आते हैं वो पूजा अर्चना करते हैं, मैं इस मंदिर की थोड़ी सा इतिहास के बारे में और जानना चाहूँगा। मैंने नीचे जाकर देखा 2 शिवलिंग वहाँ पर दिखाई देते हैं और काफ़ी गहराई में है वो शिवलिंग जो स्थापित है। देखिए, प्राचीन काल में ये एक जमीन भूखंड होते थे, उपजाऊ जमीन थी, तो यहाँ जो किसान थे वो खेती करते थे। तो ये जो हमारे महादेव जी है इसी तरह ऊपर थे, इसी ज़मीन लेवल में। तो किसान के बैल में हर बार जैसे खेती करते तो ये महादेव जी टकराते थे, अड़ते थे। उन्होंने सोचा कि इनकी खुदाई करके इनको निकाले, कैसा पत्थर है ना, बार बार में अड़चन बीच में अवरोध पैदा करते हैं। तो उन्होंने खुदाई करना शुरू कर दिया। अब उन्होंने खोदा 2 फीट और वो थक गए, फिर बैठ गए। जैसे ही वो खोदे 2 फीट के करीब 1-1.5 फीट, तो ये ज़मीन में वापस धंस जाए। सुबह से शाम हो गई, उनके दिमाग में ये नहीं हुआ कि भाई क्या ये सब महादेव जी का चमत्कार का था कि इनको सोचने की कुछ वो नहीं दिया कि भाई ऐसा क्या चमत्कार है। सुबह से उन्होंने शाम कर दी, तब जाके कुछ उनको आभास हुआ कि ये क्या चमत्कार है कि सुबह से शाम से मैं लगा हुआ हूँ और ये ज़मीन में ये नीचे जाते रहे हैं। फिर उन्होंने लोगों को, गांव वालों को बुलाया कि मेरे खेत में इस तरह का एक पत्थर है और मैं उनको खोद रहा हूँ। तो फिर वो सभी गांव निवासी इकट्ठे होकर जटसापुर गांव में, हमारे पूर्वज थे बहुत विद्वान पंडित जी, हमारे परदादा उस समय रहे थे, उनके पास गए।
तो उनके पास जाने के बाद उन्होंने कहा महाराज एक बार चल के देखिए कि हमारे कोई एक विचित्र हमारे खेत में पत्थर है। तो हम उसको निकाल रहे हैं, जितना खोद रहे ज़मीन में धस रहा है। उन्होंने आके देखा, तब कहा जी ये तो महादेव जी स्वयंभू है, क्या आप अनर्थ कर रहे हो, यहाँ तो मंदिर बनाओ और यहाँ पूजा अर्चना कीजिए। बोले जी हमारे तो इतना ज्ञान नहीं है, आप ही चल के इनका करें। फिर उस समय यहाँ मंदिर का हुआ उद्घाटन, मंदिर बना और तब से यहाँ पे पूजा अर्चना चली आ रही है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव जी, हर हर महादेव, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। इसी स्लोगन के साथ मैं आज इसको न्यूज़ को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, हर हर महादेव।